हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं बीच में कुछ वीडियो बनाना कम कर दिया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसके कारण फिर से आज से कंटिन्यू हो गया है। और मैं सबसे पहले ऐसा ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम को भी देखना है। तो सिर्फ मैं वैसे ही क्वेश्चन पर अभी डिस्कस करूंगा कुछ दिनों तक, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना रहेगी। 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 95% कह सकते हैं वह पूछने की पूर्णता भरोसा रहेगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं मोबाइल के प्ले स्टोर पर, देखते हैं आखिर आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं। देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी एक तत्व से दूसरे तत्व तक, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर परमाणु संख्या में, एक तत्व से जब आप दूसरे तत्व तक बढ़ते हैं तो परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है, एक की वृद्धि होती है। अतः तत्व को उसके उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आरोही क्रम हो गया। तो ये कह रहा है उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में सजाने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है, जो हमें सारणी प्राप्त होता है, जब हम किसी तत्व को आरोही क्रम में सजाते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तो जो सारणी तैयार होता है उसी को हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तत्वों को बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तत्वों को बढ़ते क्रम में सजाने पर जो हमें सारणी प्राप्त होती है उसी को हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं आखिर आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषता होती है। आधुनिक आवर्त सारणी जब बना उनकी क्या क्या विशेषता होती है, अर्थात उनकी क्या क्या उपलब्धि है, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। वही आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब होता है विशेषता, प्रॉपर्टीज, गुण। तो देखते हैं, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित होती है। हमने बताया है जस्ट अभी, आधुनिक आवर्त सारणी जब तैयार किया गया तो परमाणु संख्या के आधार पर, वो भी बढ़ते क्रम में, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार से तैयार किया गया। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित होती है, यह बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान प्रदान किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी जब नहीं बना था तो इसमें हाइड्रोजन का कोई स्थान नहीं था निश्चित। हाइड्रोजन था लेकिन हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान उसमें नहीं था। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया गया तो उसमें एक हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया। आज बहुत गर्मी भी है। तीसरा पॉइंट कह रहा है प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में होती है। हमने एक वीडियो डाला हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है, उसे आप देख लीजिएगा, आपको फुली कॉन्फिडेंस हो जाएगा आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, इसमें इसे किस प्रकार से सजाया जाता है। तो अभी हम जान लेते हैं। कह रहा है प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने बताया था 1:2 2:2 3:2 4:2, इस प्रकार उसको सजाया जाता है। मतलब जितने तत्व हैं सब जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में होते हैं, 1 2 3 4 इसी क्रम में होते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक आवर्त क्षार धातु से प्रारंभ होती है। जितने भी उसमें आवर्त है सब जो है क्षार धातु से प्रारंभ होगी, लेकिन उसमें भी एक अपवाद है, प्रथम आवर्त को छोड़कर। प्रथम आवर्त में जितने भी
तत्व है, सभी को छोड़कर बाकी जितने आवर्त है सब में जो है क्षार धातु से प्रारंभ होगी। वही कह रहा, प्रत्येक आवर्त क्षार धातु से प्रारंभ होती है और अक्रिय गैस तक जाकर समाप्त हो जाती है। हमने बताया है अक्रिय गैस की संख्या 6 होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। यहां पर जाकर के आपको समाप्त हो जाएगी, क्षार धातु से स्टार्ट होगी और अक्रिय गैस पर जाकर के समाप्त हो जाती है। आइए अगला देखते हैं, पांचवा इसका क्या गुण होता है। तो अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। आखिर पांचवा पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषता है। करा, अज्ञात तत्वों के लिए आधुनिक आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा गया। जब आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने तैयार किया तो जगह जगह पर नीचे अंडरलाइन देखिएगा खाली स्थान छोड़ दिया है। खाली स्थान इसलिए मोसले ने छोड़ दिया से अगर भविष्य में कोई अगर तत्व की खोज होगी तो उसी जगह इसको रखा जाएगा, अर्थात भविष्य की बात को वह ध्यान में रखा। तो वही पांचवा विशेषता है, अज्ञात तत्वों के लिए आधुनिक आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिया गया, अर्थात खाली जगह छोड़ दिया गया है, जिससे बहुत से तत्वों की खोज हुई, उसके बाद वहां डाल दिया गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु को उपधातुओं द्वारा अलग किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी जो बना हुआ है उसमें धातु एवं अधातु को अलग अलग करने के लिए एक एक उपधातु बीच में डाल दिया गया है, यह भी उसकी विशेषता होती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य तत्वों, आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य तत्वों, संक्रमण तत्वों एवं अक्रिय गैस को स्पष्ट रूप से अलग रखा गया। मतलब अलग अलग तत्वों को अलग अलग आवर्त में रखा गया है। अक्रिय गैस को अलग रखा गया है, क्षार धातु को अलग रखा गया है, संक्रमण धातु को अलग रखा गया है। मतलब अलग अलग तत्वों को अलग अलग आवर्त में रखा गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।